हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, इतिहास में बौद्ध धर्म हो चुका था। आज जैन धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, जैन धर्म जिस नाम आता है तो दिमाग में आता है महावीर स्वामी जी, दिमाग में आता है पार्श्वनाथ जी, दिमाग में आता है ऋषभदेव जी। तो इस जैन धर्म की उत्पत्ति का आधार क्या है, कहाँ पे था? तो साथियों, कोई भी धर्म की उत्पत्ति किसी धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप होता है, क्योंकि बगैर धर्म के, बगैर संप्रदाय के, बगैर समुदाय के जीवन नहीं रहता। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों का मानने का अपना अलग तरीका होता है। कुछ लोग अपने समुदाय को, अपने धर्म को अलग तरीके से मानते हैं और कुछ लोग अलग तरीके से मानते हैं। जैसे वर्तमान में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई है, क्रिश्चियन है, पारसी हैं, कई प्रकार के अलग अलग तरह के लोग अपने अपने समुदाय के आधार पे धर्म को मानते हैं। तो जिस समय बौद्धिज्म और जैनिज्म का उत्पत्ति हुआ, उस समय की परिवेश कैसी थी हमारी? उस समय हिंदुस्तान में ब्राह्मण धर्म, देखिए, ब्राह्मण धर्म का मतलब यहाँ पे केवल ये नहीं मान लेना है कि मैं किसी ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण धर्म मतलब होता है सनातन, मतलब वेदों के आधार पे, आधार पर। तो इस धर्म में कई कुरीतियाँ थीं, और कोई भी धर्म अगर शुरुआत होता है और जब वो पीक पे जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करने लगता है कि लोग उससे ऊबने लगते हैं। ब्राह्मण धर्म में मंदिरों में उस समय मंदिर की तरह नहीं रहेंगे, एक सिंबॉलिक स्थान समझ लीजिए मंदिर को। वहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित, महिलाओं को प्रवेश नहीं, शूद्र को प्रवेश नहीं, छोटे तबके के लोगों को प्रवेश नहीं। अब जब ऐसी सारी चीज़ें होंगी तो इनके दिमाग में क्या आएगा कि क्या मैं इन लोगों के साथ बैठ सकने में सक्षम नहीं हूँ? क्या मैं इनके बराबर नहीं हूँ? मुझे बराबर का हक नहीं मिलेगा? तो जब ऐसी बातें आएंगी तो जनता विकल्प ढूंढेगी कि मुझे कहाँ पे विकल्प मिलेगा। जैसे राजनीति में देखिए, जिसको उठना होता है क्या बोलता है? आप परेशान हो तो पूरा समाज कहेगा हाँ 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 हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। तो हमारे साथ आओ, साथ आए, भैया जिंदाबाद करने लगे। अब पीछे से भीड़ खूब आ रही है, अब भैया आगे चल रहे हैं, लोगों को लगता है भैया अभी हमारे लिए पता नहीं क्या कर देंगे, एकदम बम उखाड़ के फेंक देंगे, क्या कर देंगे। आज जैसे भैया हाईलाइट हुए, भैया टिकट पाए, भैया विधायक हो गए, अब फिर जनता वहीं कहीं, फिर दूसरा आता है कोई, आप परेशान हो, हाँ हाँ हम परेशान हैं, तो पीछे आओ। वही होता था। तो धर्म को लेकर के कुछ लोगों को अपनी समानता के रूप में ना पाना एक कुंठा था, और दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म में जो सर्वोपरि वर्ण व्यवस्था है, इसमें नंबर 1 पे थे ब्राह्मण और नंबर 2 पे क्षत्रिय थे। ये अपने आप को नंबर 2 पे नहीं रखना चाहते थे, इसकी भी इनको कुंठा थी। अब ये किस तरह से ऊपर आ जाएं, इसीलिए बौद्ध धर्म में बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था में कि पहले क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर वैश्य, फिर शूद्र, एक ही जगह लेकिन वर्णन इसका किया गया है। तो इसलिए अपवादी क्या होता है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म की शुरुआत भी क्षत्रिय ने किया और जैन का भी शुरुआत एक क्षत्रिय के द्वारा ही हुआ। तो ये एक प्रतिशोध कह सकते हो
नंबर 1 पर आने की। लेकिन जो भी रहा है, अब इन लोगों ने क्या किया, बौद्ध धर्म में भी और जैन में, दोनों में कहा गया कि हमारे धर्म में समानता होगी, जीवन का मूल्य समान। आगे चल करके फिर जैनी में ये भी कहा गया कि हमें किसी के प्राण लेने की जरूरत नहीं है या हक नहीं है। एक चींटी भी नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि उसके भी प्राण में और हमारे प्राण में कोई अंतर नहीं है। ना रहने के बाद हमारा भी शरीर क्षीण हो जाएगा और एक चींटी का भी हो जाएगा। तो आप देखेंगे जैनिज़्म मुंह पे बांधे रहते हैं और आगे चलाते रहते जैसे पंखा की भांति, जिससे कि जो है झाड़ू भी मारते हुए कुछ लोग तब चलते हैं कि उनसे चींटी भी न मरे। तो ये यही कारण था। अब जैसे जनता को लगा कि ब्राह्मण धर्म के विपरीत कोई धर्म आया है और उसमें सबको समान का दर्जा मिलेगा, जैसे इस्लाम है। इस्लाम में क्या कहते हैं, अंदर की बात क्या हो हम नहीं जानते, लेकिन बाहर वो सब लोग बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं, तो यहाँ लोगों को समानता दिखेगी। ऐसे ही जैनिज्म में सबको समान माना गया। तो लोगों को लगा कि यहाँ पे हमें एकदम समानता का दर्जा मिलता है, समानता का दर्जा मिलता है, तो लोग उसके तरफ आकर्षित होने लगे। जैन धर्म या बौद्ध धर्म, लोग जब आकर्षित होने लगे तो इनका आकार बढ़ने लगा। लेकिन जैनिज्म में बौद्धिज्म में अंतर है, वो अंतर मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये जानिए कि जैन जो हैं वो किस आधार पर शुरू किए। अब ऋषभ देव जी इनका जन्म हुआ है अयोध्या में। अयोध्या का नाता महापुरुषों से बहुत पुराना है। कहते हैं कि जैसे जैसे बीत गई हर धर्म के अंगियारे में, वैसे वैसे महापुरुष हुए अयोध्या के गलियारे में। यानी कि अयोध्या में महापुरुषों का उत्पत्ति होने का जो दौर रहा है वो हमेशा रहा है। ऋषभ देव जी जन्म लिया अयोध्या में और उन्होंने अपने पुत्र भरत को अयोध्या सौंप करके और एक धर्म यानी जैन धर्म स्थापित किए। इनको लगा कि हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। ऋषभ देव जी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। किसका? ऋषभ देव जी का। उसके कई साल बाद यानी 250 साल बाद कह सकते हैं कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हुए। अब पार्श्वनाथ जी महावीर स्वामी से 250 साल पहले थे। साल पहले। अब ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। पार्श्वनाथ जी, आप ये संस्थापक में याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ऋषभदेव जी हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं। ये राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। अश्वसेन के पुत्र हैं राजा।
कहाँ के राजा? काशी के राजा। काशी के राजा के पुत्र हैं और इनकी उम्र थी 30 वर्ष जब ये सन्यासी बने। जब ये सन्यासी बने तो इनको लगा, पार्श्वनाथ जी इतने गुणी व्यक्ति थे, इनको लगा कि धन व्यर्थ है। कहते हैं कि अभाव में भाव होता है, और जहाँ अभाव नहीं वहाँ भाव नहीं। आपके घर में सब चीज़ से आप संपन्न हो, परिपूर्ण हो, तो आप उसका इज्जत नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग हैं, सामने अगर माता पिता बैठे हैं तो उनकी इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन माता पिता दूर होंगे तो इज्जत करेंगे। घर में भोजन पर्याप्त है तो इज्जत नहीं करेंगे, भोजन नहीं होगा तो इज्जत करेंगे। इसी तरह से समाज के रूप में भी लागू होता है। पार्श्वनाथ जी एक राजा के पुत्र थे, एक राजकुमार थे, तो उनको किसी भी चीज़ की कमी तो रही नहीं होगी। तो इन्होंने कहा कि समाज में किसी को, पहले चीज़ तो हिंसा नहीं करनी चाहिए। भाई राजकुमार थे, शिकार करने जाते थे, 30 साल के बाद ही काहे सधवाते हैं लोग। महात्मा बुद्ध जी भी 29 साल के हो गए तब सधवाए, महावीर स्वामी जी 30 साल के हुए तब सधवाए, पार्श्वनाथ जी 30 साल के तो सधवाए। काहे? बहुत चालाक थे लोग। सारा सुख भोग लिए तब सोचा निकल लो, और निकल लिए, और फिर उसके बाद समाज के लिए अच्छा कार्य किए। अब अच्छा कार्य इस तरह से किए, देखो हिंसा आप मत करना। जंगल में शिकार करने कौन जाता था? राजकुमार। और शिकार किए होंगे, अपना इनको भी शेर दौड़ा लिया होगा, अब भगे होंगे, इनको याद आएगा ना शिकार करने से हमको भी खदेड़ देगा। तो इन्होंने क्या कहा? हिंसा ना करो, यानी अहिंसा का नाम दिया इन्होंने, पहली चीज़। उसके बाद में जब खदेड़े गए होंगे तो पहले जो राजपूत स्त्रियां होती थीं वो कहती थीं कि सीने में बच्छर खाए हो तो आंगन तुम्हारे लिए होगा, यदि पीठ पे खंजर खाए हो तो आंगन तेरा बंद होगा। मतलब अगर सीने में तुम मार खा के आए हो तो धर्म पत्नी होने के नाते तुम्हारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दूंगी, लेकिन अगर तुम पीठ पे खंजर खा के आए हो तो निकल लो, दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा। अब जो कि क्षत्रिय थे, साथियों ये लिखना मत, इसको समझिए केवल कि ये क्षत्रिय थे। अब ये भागे होंगे जंगल से, ये आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अब घर पे आएंगे, पूछा कि चोट कहाँ खाए हो, और जो कि गिरे होंगे तो चोट ट्यूनी में लगा होगा, और जो अगर पैर के नीचे चोट लगता है घटना से तो समझ लो भाग रहा होता है तब चोट लगता है। अब जैसे पूछा गया होगा कि ये चोट कहाँ लगी, तो ये झूठ बोले होंगे और इनकी हुई होगी पिटाई। तो इनको याद आया झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इन्होंने कहा सत्य बोलो। और उसके बाद में इनको 2 ज्ञान और आ गया होगा। भाई 2 चीज़ें होने से ज्ञान आया होगा और 2 अपने आप आया होगा। तो इन्होंने कहा होगा फिर चोरी मत करो, यानी अस्तेय। इन्होंने पहला कहा अहिंसा ना करो। भाई जिसके साथ अहिंसा करो, हिंसा ना करो। जिसके साथ हिंसा करोगे तुमको भी चपटा देगा, तो इन्होंने कहा हिंसा ना करो। उसके बाद में ये घर पे झूठ बोले होंगे तो इनको दंड मिला होगा, तो बोले ना 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 सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, अहिंसा में रहो, सत्य बोलो। और उसके बाद 2 ज्ञान इनको अपने आप आ गया होगा, अस्तेय, कि चोरी ना करो, चोरी ना करो। ये राजा के पुत्र रहे होंगे तो चोरी नहीं किए होंगे, बाकी छोटा मोटा मिठाई का चोरी तो हर कोई कर लेता है, तुम भी किए होंगे, तो चोरी तो नहीं किए होंगे। लेकिन ये सोचोगे चोरी करना बुरी बात है, तो ये बोलेंगे भाई 2 तो हम सीखे हैं तो 2 हम अपने तरफ से देते हैं। एक अस्तेय, चोरी ना करो, और दूसरा अपरिग्रह, मतलब धन संचित ना करो, धन का संचय ना करो। यानी कि इनके पास धन तो पहले से रहा होगा, उसमें इनको आनंद नहीं आया होगा। तब ये 30 वर्ष के उम्र में सन्यासी बन गए
और सन्यासी बन करके इन 4 शिक्षाओं को इन्होंने दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। इसी में आगे चल करके 5वां जोड़ देंगे महावीर स्वामी जी, ब्रह्मचर्य। वो मैं भी आगे बताऊंगा। 4 शिक्षा को इन्होंने बताया कि क्या क्या आपको नहीं करना है, क्या क्या करना है। यानी कि 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी काशी के इक्ष्वाक वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उम्र 30 वर्ष की थी और सन्यासी बने। उसके बाद 4, यानी कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, इन 4 शिक्षाओं के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। अब आते हैं हम महावीर स्वामी जी। 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। पहले ऋषभदेव और 24वें और अंतिम हुए महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर भी महावीर स्वामी जी हैं। अब महावीर स्वामी जी महावीर कैसे बने? महावीर का मतलब ही होता है वीरों के वीर, वीरों के वीर, महावीर, और स्वामी भी लग गया। अब महावीर स्वामी जी जब तपस्या कर रहे थे 12 सालों तक, इन्होंने कठिन तपस्या किया। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के पश्चात इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब ये महावीर कहलाए। और कहा जाता है कि जब ये तपस्या कर रहे थे तो जो मिट्टी के घर बन जाते हैं वो इनके शरीर पे बना लिए थे कीड़े मकोड़े, एकदम जर्जर भांति हो गए थे ये, और इसीलिए इन्हें जिन कहा गया। जिन का मतलब होता है विजेता, विजेता, यानी ये विजेता कहलाए, जिन कहलाए, महावीर कहलाए। और ये सब कैसे हुआ? अचानक से नहीं, उसके पहले क्या थे ये? उसके पहले थे वर्धमान, उसके पहले ये वर्धमान थे। वर्धमान, तो ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार के पुत्र थे। ज्ञात्रिक कुल के सरदार के पुत्र थे और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। एक छोटा सा राज्य था इनका, लेकिन इनके संबंध बहुत अच्छे थे। इनकी पत्नी सिद्धार्थ की त्रिशला, ये चेटक की बहन थी। चेटक लिच्छव के शासक थे। चेटक की बहन थी त्रिशला, और त्रिशला और सिद्धार्थ से जन्म लिए थे वर्धमान। लेकिन जब वर्धमान की उम्र हुई 28 वर्ष, तब इनकी माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। और जब दोनों का देहांत हो गया तो वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से कहा कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। तो इनको लगा कि माता पिता से विक्षुब्ध हो गया है, उनके छूटने से काफ़ी दुखी है और उस दुख में सन्यासी बनना चाहता है। तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा
कि सन्यासी बनना आपके लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक है राज्य को संभालना। तो मेरे साथ राज्यों में हाथ बटाइए, राज्यों के कार्यों में हाथ बटाइए और सन्यासी मत बनिए। उस समय ये बात को मान गए। कहा जाता है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, तो होनी जो होनी होती है हो जाती है। वर्धमान का विवाह यशोदा नामक एक कन्या से हुई और इनकी एक पुत्री हुई। अड़ोज्या प्रियदर्शनी, कहीं कहीं अनुज्या भी मिलेगा। तो अड़ोज्या का ही एक रूप है। तो अड़ोज्या प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जमाली नामक एक व्यक्ति से किया, जमाली से किया। यानी जमाली कौन हुए? वर्धमान के दामाद हुए। वर्धमान के दामाद कौन हुए? जमाली। तो जमाली यानी कि विवाह यशोदा से हुआ। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, जन्म 540 BC, पत्नी यशोदा, पुत्री अड़ोज्या, दामाद जमाली और बड़े भाई नंदीवर्धन, ये इनके परिवार के सदस्य थे। अब जब नंदीवर्धन के मना करने के पश्चात 2 साल और बीता। अब इनकी उम्र हो गई 30 वर्ष। जब 30 वर्ष उम्र हुआ तो इन्होंने फिर अपने बड़े भाई से कहा कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। तो इनके भाई को लगा कि अब इन्हें रोक पाना मुश्किल होगा और मजाक में ये कहा जाता है, जैसे गांव में या किसी घर पे लोग कहते हैं कि मैं भाग जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, तो लोगों को लगता है अरे बोलता है केवल, एक बार बोला था मना कर दिए थे फिर बोल रहा है। तो उन्होंने बोल दिया जाओ 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 बन जाओ। अरे सच में चल दिए। लेकिन सच्चाई ये है कि इनके बड़े भाई ने समझ लिया कि ये रुकने वाला नहीं है, कि सारी सुख सुविधाओं के पश्चात अगर व्यक्ति नहीं रुकना चाहता है तो नहीं रोकना चाहिए। और ये सन्यासी बन गए। 30 वर्ष में ये गृह त्याग किए। 30 वर्ष बाद में उन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष तक, वाह भाई, कठिन परिश्रम किया। कठिन कहते हैं कि कठिन तपस्या कह सकते हो। ये जो कहते हैं 12 वर्षों के कठिन तपस्या, 14 वर्षों की कठिन तपस्या, तो ये महापुरुषों की देन है। सबके बस की बात नहीं है कि 12 वर्ष और 18 वर्ष 14 वर्ष तपस्या कर ले। तैयारी करने वाले बच्चे करते हैं, वो भी एक तपस्या ही है। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, उनको तो वनवासी बेचारों को होता है, क्या कहें। तो 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया और इनके शरीर जर्जर हो गए, शरीर जर्जर हो गए। तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और तपस्या इन्होंने कहाँ पे किया? इन्होंने तपस्या किया ऋजुपालका नदी, ऋजुपालका नदी, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। नदी ऋजुपालका, वृक्ष साल। यहीं पे कंफ्यूज मत होना, बुद्ध को कहाँ पे मिला था? निरंजना नदी। और वृक्ष क्या था? पीपल। ध्यान रहे, यहाँ पे जो महावीर जी को
ज्ञान ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, और बुद्ध जी को निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे। ये दोनों याद रखिएगा, प्रश्न दे देता है तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने जो अपना उपदेश दिया पाली भाषा में और अर्धमागधी में, जैन जी ने पाली और अपभ्रंश में भाषा में उपदेश दिया, और बुद्ध जी ने किस में दिया? प्राकृत में। ध्यान रहे, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में दिया उपदेश और जैन में पाली भाषा और अपभ्रंश भाषा में उपदेश दिया। और प्रथम उपदेश महावीर जी ने अपने दामाद जमाली को ही दिया। अब देखिए साथियों, महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला था। पत्नी यशोदा थी, पुत्री अनुज्जा प्रियदर्शनी थी। इनका पूर्व नाम वर्धमान था और बड़े भाई नंदीवर्धन थे। ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए, पूजनीय कहलाए और बंधनहीन यानी निर्गत कहलाए। उपदेश इन्होंने प्राकृत भाषा यानी उपदेश प्राकृत और अर्धमागधी। सॉरी दोस्तों, मैंने बुद्ध को बताया है पाली, बुद्ध का पाली था। बुद्ध जी ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। और प्रथम अनुयायी जमाली थे, जमाली इनके दामाद थे। और प्रथम भिक्षुणी चंपा थी, ये नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। और इन्होंने 11 गणधर बनाए थे। महावीर जी ने अपने 11 उत्तराधिकारी यानी गणधर इन्हें बोला जाता था, बनाए थे। लेकिन 10 तो उनके पहले ही स्वर्गवासी हो गए। महावीर के पहले ही स्वर्गवासी हो गए, केवल एक बचे थे, उनका नाम था सुधर्मा। तो महावीर जी के मृत्यु के बाद सुधर्मा इनके उत्तराधिकारी बने, एकमात्र जीवित थे। जैन धर्म त्रिरत्न। साथियों, महावीर स्वामी जी का 72 वर्ष के उम्र में निधन हुआ। चार 468 ईस्वी पूर्व में मल्ल राजा के यहाँ उनके राजप्रसाद में, राजप्रसाद का मतलब होता है महल, तो वहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था। इन्होंने भी त्रिरत्न सिद्धांत दिए, 5 महाव्रत बताए। जैन धर्म सबसे आगे कैसे बढ़ा? 4 वरों के वजह से। वो 4 वर कौन कौन थे? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। जैनिज्म के लिए आवास भले खुद के लिए महत्वपूर्ण भले ना हो, लेकिन वो चाहते थे कि जो जनता है, सामान्य जन के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो ये जैन धर्म वाले प्रोवाइड करवाते थे। भोजन भी दिलाते थे,
सामान्य जनता के चिकित्सा का भी ध्यान रखते थे और जिसके पास घर नहीं होता था उनकी व्यवस्था करते थे। तो ये जो 4 मुख्य पॉइंट थे, इस वजह से जैन धर्म काफ़ी बढ़ा और शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न का आधार भी दिया जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न बताया गया है, बुद्धम धम्मम संघम, और इसमें बताया गया है त्रिरत्न। नंबर 1 सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, 2 सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण यानी आप सोच समझ करके कोई कार्य करें, आप बहुत ही सूझबूझ के साथ ज्ञान अर्जित करें और आपका आचरण बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत ही साफ सुथरा आचरण होना चाहिए। इन्होंने त्रिरत्न बताया। 5 महाव्रत भी इन्होंने बताया। 5 महाव्रत में 4 पहले ही हम आपको बता चुके हैं, पार्श्वनाथ जी ने दिया था, और 5वां इसमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। स्वामी जी ने जोड़ा, यानी 5 महाव्रत हुए। अब ये कौन कौन है 5 महाव्रत में? नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 अपरिग्रह, और नंबर 5 ब्रह्मचर्य। ये जो नंबर 5 ब्रह्मचर्य, यही महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है, महावीर द्वारा। प्रश्न ये आएगा कि 5 महाव्रतों में से महावीर स्वामी जी ने कौन सा व्रत जोड़ा था? तो यही जोड़ा है, 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न हो गए, 5 महाव्रत हो गए, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, हिंसा ना करना, किसी को मारना नहीं है, किसी को मारपीट नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, और धन का संचय नहीं करना है, और हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी विवाह नहीं करना है। भाई, ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है। तो ये 5 आपको याद होने चाहिए, 3 रत्न याद होने चाहिए, 4 वर याद होने चाहिए। अब इन्होंने क्या क्या बताया कि सही है और क्या क्या गलत है। ये ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, ठीक, आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मवाद को मानते हैं, स्यादवाद को या अनेकांतवाद को मानते हैं। अब ये है क्या भाई? स्यादवाद क्या है? तो जब पूछा गया कि महाराज आप ये बताइए कि आत्मा है, तो बोले पता नहीं। ईश्वर हैं, पता नहीं। पुनर्जन्म होता है, पता नहीं। ये पता नहीं जो शब्द है, इसको इन्होंने दिया स्यादवाद। अब कैसे कहा? स्यादवाद सिद्धांत या अनेकांतवाद सिद्धांत। स्यादवाद सिद्धांत या
अनेकांतवाद सिद्धांत। जैसे नंबर 1 शायद है, नंबर 2 शायद नहीं है, नंबर 3 शायद है या नहीं है, नंबर 4 शायद है पर कहा नहीं जा सकता, यानी इसी तरह के इन्होंने 7 बिंदुओं को बताया है, 7 बिंदुओं को बताया है कि स्यादवाद का सिद्धांत। प्रश्न सीधे बताने का मतलब ये था, एक्सप्लेन करने का, कि ये प्रश्न सीधे आता है कि स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अब शायद है नहीं, ये बहुत कंफ्यूज व्यक्ति दिख रहे हैं, है कि नहीं है, पता है कहाँ है, भगवान जाने। लेकिन अभी उन्होंने बताया है तो आप भी जानिए, हम भी जाने। एग्जाम देना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पे एक बेसिक अंतर है। एक तरफ बुद्ध को रखिए, बुद्ध को नहीं, बौद्ध को रखिए, बौद्ध धर्म को रखिए, और एक तरफ जैन को रखिए। आत्मा को ये भी मानते हैं और आत्मा को ये भी मानते हैं। नहीं, आत्मा को ये नहीं मानते, ये आत्मा को मानते हैं। ईश्वर को ये नहीं मानते, ईश्वर को ये भी नहीं मानते। पुनर्जन्म ये भी मानते, पुनर्जन्म ये भी मानते। कर्मवाद ये भी मानते, कर्मवाद ये भी मानते। अनेकांतवाद या स्यादवाद ये मानते, ये नहीं मानते। तो इतना जो ये अंतर है, इसी में से कई बार प्रश्न बन जाते हैं कूट में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दे देगा नंबर 1, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता। नंबर 2, जैन धर्म कर्मवाद को नहीं मानता। अब ऑप्शन देगा ए केवल 1 सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही, डी दोनों गलत। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? तो दोनों गलत होगा, क्योंकि पुनर्जन्म मानते हैं बौद्ध धर्म और कर्मवाद जैन भी मानते हैं, तो दोनों हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे दिया है नहीं मानते। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको ये जानना जरूरी था, और ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। अब मैंने बताया था मथुरा शैली। तो जो मथुरा शैली है, मथुरागढ़ है, वो जाना जैन धर्म के लिए जाता है। अब दिमाग में आता कि वहाँ तो कृष्ण भगवान है, तो भागवत धर्म पुराना है जो कि है, लेकिन जब बात आएगी जैन और बौद्ध के मार्ग में आकलन करने का, तब मथुरा जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अब यहाँ पे भद्रबाहु और स्थूलबाहु का प्रश्न आता है कि इनका क्या योगदान रहा जैन धर्म में।
तो आप देखते होंगे कि जैनिज्म के दो तरह के लोग हैं, एक सफ़ेद कपड़ा पहने रहते हैं और एक प्राकृतिक कपड़ा पहने रहते हैं। मतलब नंगे रहते हैं। तो सफ़ेद कपड़ा वाले को कहा गया श्वेतवाद, यानी श्वेतांबर, और इनको कहा गया दिगंबर। ऐसा हुआ क्यों? विभाजन क्यों हुआ? जैन धर्म का विभाजन क्यों हुआ? एक बार मौर्य वंश में, मौर्य काल का समय था इतिहास में, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे, भारत में मौर्य वंश का राज्य था और 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। मतलब बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। और इस अकाल में कुछ लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व में, सॉरी, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। और जब अकाल समाप्त हुआ तब ये फिर उत्तर आ गए और स्थलबाहु ये उत्तर भारत में ही रुके रहे। और इन्होंने कहा कि यहाँ की जनता इस समय काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रही है, तो हम जनता की सेवा में यहीं रहेंगे। और इन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किया और जनता की सेवा में चले गए, तो ये कहलाए श्वेतांबर। और जब ये दोबारा फिर उत्तर भारत आए तो इनको लोगों ने इनसे अलग देखा और ये कहलाए दिगंबर। तो यही विभाजन हुआ, स्थूलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर ये नंगे रहते हैं, और श्वेतांबर ये सफ़ेद कपड़ा पहने रहते हैं। तो साथियों, ये रहे जैन धर्म, यानी पुनर्जन्म मानते हैं, कर्मवाद में विश्वास करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, और ये रहे शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास। तो साथियों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म और उनके दोनों के जो लगभग कंपैरिजन था वो मैंने आपको बता दिया, उनके बीच के जो अंतर था वो मैंने बताया आपको। साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।